हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्मफल की प्राप्ति में क्या सावधानी रखें। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्लपक्षी चतुर्दशी तिथि है, दिन शुक्रवार। चतुर्दशी रात्रि को 2:36 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 9:35 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:29 से 4:04 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। अब बात करते हैं कर्मफल की। जी, कर्म फल की प्राप्ति में सावधानी रखना चाहिए। सच बात तो ये है कि जो कर्म हम कर लें उसका फल जरूर मिलना है, मतलब अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। पर सवाल ये है कि कर्म फल बुरा ना हो, इस बात का क्या उपाय करना चाहिए। हमारे यहाँ पे इसी तरह के समाधान कर्म फल की प्राप्ति के बुरे प्रभावों से बचने के लिए किए जाते हैं। तो आज चर्चा इसी पर होने वाली है। मतलब यह है कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, इस दुनिया में सभी प्रकार के भोगों के सिवाय कुछ और है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लगातार पाप के भागी बनते हैं। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता। भौतिक सुख और साधना की चाह से विभिन्न प्रकार के कर्मों करता जाता है, जिसमें कई बार लोगों को दुखी भी करता है और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करने से नहीं चूकता। अब सवाल यह है कि इस तरह की भोगों की इच्छा रखने वाले लोग किस तरह के कष्टों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि ये शुक्र के कारण ये धारणा आ रही है तो नवग्रहों में शुक्र का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। सबसे तेज़दार चमकदार ग्रह है ये, और शुक्र को संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति जानना बेहद ज़रूरी है। शुक्र अगर विपरीत हो तो जल्दी ही शांति करा देनी चाहिए, वरना शरीर में कष्ट होता है, आर्थिक परेशानियाँ आती हैं और सब प्रकार की परेशानियां होती हैं। किंतु अगर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो भोग विलास जीवन में उन्नति होती है। दैनिक जीवन में सुखों की कमी हो तो दूसरों को दुखी करके भी कभी कभी वह अपने धन की प्राप्ति कर लेता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आसानी से हासिल हो, बिना किसी को दुखी किए प्राप्त हो, केवल उसे ही प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, धर्मात् संजायते अर्थ धर्मात् कामो विजायते धर्म एवापरगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत। मतलब आय प्राप्त करते समय धर्म का विशेष ध्यान रखें। अधर्म से प्राप्त किया हुआ धर्म अनर्थ कराता है और धर्म से प्राप्त किया हुआ धर्म जो धन है वो अर्थकरी होता है। मतलब अगर धर्म से आप धन प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके जीवन में आपकी लाइफ शेड्यूल तय करता है, और अगर आप अधर्म से धन संचित करते हैं तो आपके डेथ शेड्यूल डिसाइड करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ शेड्यूल डिसाइड करें, कोशिश करें कि धर्म से धन संचित करें। पर कदाचित जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो क्या करना चाहिए? तो शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और दूध से बनी मिठाइयों का दान करें, शुक्रवार के दिन घी का दान करें, और इस दिन सामर्थ्य अनुसार सफ़ेद वस्तुओं का भी दान करना चाहिए, जैसे चीनी, घी, दूध, चावल इत्यादि। ऐसा करने से आपके कर्म फल में प्राप्त होने वाले पापों की कमी होती है और आप जीवन में शांत और सुख समृद्ध रहते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ अब पहले कॉलर हैं जनेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बच्चे के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29 फरवरी 1996। एक बार फिर से। 29 फरवरी 1996। 21 फरवरी 1996। हाँ, 29 फरवरी 1996। जी, और जन्म समय? जन्म सुबह के 5:55 बैतूल मध्य प्रदेश। जी जी जी,
इनके कैरियर के विषय में गाइड करिए सर। जन्म स्थान? बैतूल मध्य प्रदेश। जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी बैतूल से बोल रहे हैं सर। बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? MCA किया है सर उसने। अभी काम क्या करते हैं ये? अभी MCA में इंटर्नशिप कर रहा है सर, कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं? इंटर्नशिप कर रहे हैं सर। जी। कहाँ कर रहे हैं? इंदौर में सर। चलिए आइए देखते हैं बच्चे का करियर कैसा होगा, ये जानना चाहते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि मिथुन है, इसके सप्तमेश लग्न में है। मुझे ऐसा लगता है जब शादी करें तो याद रखें कि बच्चे को मंगल है और शादी से पहले इसका अर्क विवाह करा लें। दूसरा, इस बच्चे का जो भाग्य शुक्र है वो धन स्थान में है, एकादशीश बृहस्पति 11वें स्थान में, तृतीयश मंगल लग्न में है। मतलब कुल मिलाकर के बच्चा आतुर है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और इसके पास जीवन में सभी प्रकार के अवसर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष 2023 के बाद यानी जनवरी के बाद इसकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने हैं और शायद ये उत्तर पश्चिम हो सकता है, पूना हो सकता है, मुंबई हो सकता है, महाराष्ट्र या गुजरात, राजस्थान, इन शहरों में जाकर के, इन प्रदेशों में जाकर के इसकी नौकरी लगेगी और आगे चल कर के इसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। सिवाय इसके कि इस बच्चे की शादी से पहले इसका अर्क विवाह कराना है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहे कि शुक्रवार का व्रत करे, चीनी का दान किया करे तो इससे फायदा होगा। जी। गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गजेंद्र जी मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है कि गजेंद्र जी से बात नहीं हो रही है। प्राची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे को मेरे पापा के बारे में पूछना था। बेटा पापा की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10/5/1975। 10/5/1975। जन्म समय? 5 साढ़े 5 बजे के बीच। सुबेरे? नहीं, शाम को। जन्म स्थान? बिलासपुर। जी बिलासपुर। क्या जानना चाहते हैं? अरे पापा के लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होने जब बढ़ जा रही हैं। अभी जनवरी में उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो ठीक होने की जगह अभी बीच में अभी और गाड़ी से गिर के उनका पैर और थोड़ा प्रॉब्लम में चल गया। तो प्रॉब्लम क्यों कम नहीं हो रही थी, मेरे को ये जानना था। प्रॉब्लम्स क्यों कम नहीं हो रही ये जानना था। पापा का बार बार एक्सीडेंट होता है। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे आपका पापा का जन्मेश और राशि उनकी मकर है। लग्नेश मंगल 12वें स्थान में ही नहीं, चोटें पहली बार नहीं, कई बार पहले भी लग चुकी हैं। बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं बुध केतु के साथ में, इसलिए बार बार चोटें लगती हैं। आप अपने पापा से कहें कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाएँ और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि एक 8 कैरेट का माणिक्य और 8 कैरेट का ही पुखराज इन्हें धारण करें। बृहस्पति के व्रत करने को कहें और इनके वजन के बराबर एक तुला दान कराने इनके वजन के बराबर गेहूं का दान कर दें तो इनकी चोटें बंद हो जाएंगी और इनका जीवन बढ़िया हो जाएगा। याद रखें कि इनके लग्न में केतु है, 12वें स्थान में मंगल है। इन्हें चोटें बार बार कभी भी कहीं भी लग सकती हैं, इसलिए नियम से इनका साल में एक बार तुलादान कराना चाहिए, तभी इनको स्वास्थ्य बेहतर होगा। और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का टोपास या पुखराज जो भी आप अफोर्ड कर सकें या 8 कैरेट का आप जरूर पहना दें। जी। ऋषभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ऋषभ जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो। हाँ ऋषभ जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 1/4/1986। 1/4/1986 और जन्म समय? जन्म समय है 3:50 दोपहर का। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? गुना से बात करें। पढ़ाई क्या की आपने? मैंने MBA फाइनेंस से किया है। अभी कर क्या रहे हैं आप? अभी सलून है सर मेरा। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी सर। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे आर्थिक हालात और नौकरी का आगे कुछ है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आगे चल के। आर्थिक कलह है? नहीं, आर्थिक कलह तो नहीं है, लेकिन अभी पहले क्या मैं जॉब में था, अब जॉब छोड़नी पड़ी किसी कारण से मेरे को बीच में 10 साल करने के बाद। अब व्यवसाय डाला है लेकिन व्यवसाय इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और आगे चल के फिर कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा मेरा, उस तरह से पूछ रहा हूँ। शादी कब हुई आपकी? शादी हुई है सर मेरी करीबन 12-13 साल हो गए सर। तो आज ये प्रश्न क्यों आ रहा है कि शादी की मैरिट लाइफ कैसे रहेगी?
नहीं पूछा सर, मैंने क्या वो देख रहा था वो मिला के, तो उसमें ये लिखा था कि 45 की उम्र के बाद साथ में नहीं रहेंगे। वैसे तो बढ़िया चल रहा है अभी। कई बार गूगल के ज्ञान से बचना चाहिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। सप्तमी शनि चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में बुध के साथ में गुरु। पत्नी आपकी बहुत अच्छी, भयभीत बिल्कुल ना हो। भाग्य स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। राहु अगर भाग्यस्थ हो तो निश्चित तौर पर जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल यह है कि क्या आपने जो बिजनेस खोला है उससे कोई फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पर होगा, मगर मंगल की महादशाएं शुरू हो चुकी हैं। आप बेहतर होगा कि सर्विस के लिए ट्राई करें, सर्विस आपको फिर से मिल जाएगी और आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। जहाँ तक सवाल मैरिटल लाइफ का है तो मैरिटल लाइफ आपकी एकदम सेटल है, चिंता की बात नहीं। क्या करना चाहिए जिससे ज़िंदगी बेहतर हो जाए, करें एक छोटा सा उपाय। एक 6 कैरेट का पुखराज, एक 6 कैरेट का मूंगा पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ चने का दान करें तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम बाबा जी नमस्कार। बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। 1/7/1972 और जन्म समय बता दें। 10:31 रात्रि। 10:31 रात्रि। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान डाल्टनगंज के बगल में पांकी, जहाँ वहाँ का है। कहाँ पड़ता है ये? डाल्टनगंज के बगल में है, झारखंड में। अच्छा, तो वहीं पर मेरा है पांकी, गांव का नाम है PANKI पांकी। क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? बाबा हमारी अभी भी शादी हुई है और पत्नी थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति की है। मेरा भविष्य कैसा है और संतान कब तक होगा बाबा, ये जानना चाह रहे थे। अभी शादी हुई तो शादी इतने विलम्ब से क्यों हुई, क्या कारण था? वो घर में कुछ पारिवारिक दिक्कत था बाबा, भाई वगैरह थोड़ा एक्सपायर कर गए थे ना, इसीलिए फैमिली नहीं हो पाए। अभी क्या चल रहा है? पत्नी के कितने दिन हो गए शादी को? शादी तो 6 जुलाई 2021 को हुआ है बाबा। मतलब तो करीब 8-9 महीने हो रहे हैं। तो पत्नी से रिलेशन है कैसे आपके? तो रिलेशन ठीक है, लेकिन बात में झगड़ते रहती है। पिछले था संबंध में भय रहता है कैसा फ्यूचर रहेगा। और आपकी पत्नी के एज में कितना डिफरेंस है? करीब 15 साल। ये कारण है। आमतौर पे उम्र के फर्क में, उम्र के अंतर में इस तरह की परेशानियां होती हैं, क्योंकि अलग अलग उम्र की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं और यही एक कारण है कि जिसके चलते आप लोगों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि भी आपकी कुंभ है, चौथे स्थान में शनि है, शादी में इसी के कारण परेशानी। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करें और नित्य दुर्गा स्तुति या दुर्गा स्तुति का पाठ करते रहें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और ओपल धारण करें तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सवाल दशाओं का है तो इन दशाओं पर भी देखें तो ऐसा लगता है कि बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और चंद्रमा लग्न में है, तो थोड़ा सा इस तरह का चिड़चिड़ापन मई 2022 तक रहेगा। इसके बाद चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं सुनील जी। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं सुनील जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर 11/12/1993 सर। जी 11 तारीख 12वां महीना 1993। 11 फरवरी 1993। 11 दिसंबर सर। 11 दिसंबर 1993। जी सर। आप अच्छी जगह आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को आवाज़ आपकी नहीं मिली। जन्म समय? सुबह 8 बजे सर। जन्म समय? जन्म समय सर सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? रायपुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब मेरे मतलब कि जॉब वॉब कब लग जाएगा, नौकरी वगैरह, और बिलोंग अभी सर गुस्सा मेरा बहुत ज्यादा रहता है। गुस्सा कब तक शांत होगा सर? टेंशन, गुस्सा। जॉब वॉब कब लगेगा? जी सर। जी पढ़ाई वढ़ाई क्या किए हैं? पढ़ाई तो अच्छे सर जिसे किया हुआ हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी तुला है। 12वें स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं। शनि तृतीय होकर तीसरे स्थान में, 11वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। सवाल ये है सबका मतलब क्या होता है?
मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं 12वें स्थान में पड़े हुए 5 ग्रह आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और मुझे से लगता है इन्हीं के कारण अब थोड़ी सी परेशानी। वर्ष 2017 से 20 राहु के अंतर्दशाएँ चली, उसके बाद गुरु के अंतर्दशाएँ चली 2023 तक चलने वाली है। उसके बाद में मुझे से लगता है बुध का अंतर चलेगा, तो ये बुध के अंतर में आपको कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। मगर बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु ये 5 ग्रह 12वें स्थान में हैं। तो आपका काम ये है कि आप सबसे पहले तो 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा धारण करें और फिर रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें, तो बहुत जल्दी आपका करियर सेट हो जाएगा। जी चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार, मैं होशंगाबाद जिले से बोल रहा हूँ। सिवनी मालवा तहसील है, वहाँ मेरा जन्म हुआ सुबह 4 बजे। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25/9/1992। 31/9 नहीं 25/9। हाँ 25 सितंबर 1992। और समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला, तहसील सिवनी मालवा। ये बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरी क्लिनिक अभी सही से चल नहीं रही है और जो शादी की लग्न है वो कब तक क्या होगी? शादी लगना है मतलब शादी लग चुकी है क्या? नहीं, रिश्ते आते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। पीछे मम्मी बैठी है? हाँ मम्मी जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी? जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि भी आपके सिंह है। इस समय कायदे से विवाह हो जाना चाहिए था, पर बृहस्पति अब मीन राशि में जा चुके हैं, इसलिए शादी 1 वर्ष आगे टल गई। वर्ष 2023 अप्रैल तक शादी के लिए रुकना पड़ेगा। और चूंकि सप्तमी शनि है और सप्तमी शनि अपने स्वस्थान से 12वें बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा दें। दूसरा, करियर कैसा रहेगा आइए देखते हैं। करियर भी देख लेते हैं। चूंकि बृहस्पति अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए करियर में भी कोई बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा इसकी संभावना ना के बराबर है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है, चंद्रमा में शुक्र का अंतर आपके लिए काफ़ी पैनिक। मगर जुलाई 2022 के बाद आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे और जो जुलाई 2023 के बीच में आएंगे, और उसके बाद मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल की महादशा शुरू होने के बाद शायद आपको कुछ बढ़िया फायदा मिले, क्योंकि मंगल आपका भाग्य शुक्र 11वें स्थान में है। मतलब आपको अपने जीवन में लाभ पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। कितना? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहन ले, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखें आपकी नौकरी के लिए हमने समय दिया है वर्ष 2023, 17 जनवरी 2023 से और 25 जनवरी 2023 के बीच में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, चेंज मिल जाएगा। हाँ, हमारे साथ अगले कॉलर है शशि जी। शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/1/96 हैं? 1 जनवरी 1996। जन्म समय 2:40 और दिन सोमवार, रायपुर। दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर को। जी, क्या जानना चाहते हैं? उनके नौकरी के बारे में जानना चाहती सर। वो BE किया हुआ है मैकेनिकल में और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, BE मैकेनिकल है। सरकार सारे के सारे PSU बेचे जा रहे हैं, तो अब जो सरकारी थी वे सरकारी नहीं रहे हैं। भगवान की दया से अगर थोड़ी बरकत रही तो आने वाले दिनों में रेल, ट्रेन, बस सब सरकारी जो है गैर सरकारी हो जाएंगी। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर सरकारी नौकरी के लिए चिंता करें, मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं है। उन्हें आप कारपोरेट में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखते हैं आपके बेटे का जन्म लग्न वृषभ राशि, उनकी मेष है। भाग्य स्थान में बुध, मंगल, शुक्र बैठे हैं। 11वें स्थान में केतु है। निश्चित तौर पर आगे चल करके इनको अपनी ही फील्ड में ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे फील्ड में इनको जल्दी से नौकरी मिलेगी संभावना नहीं है। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए राहु की शांति करा लें। इस समय राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। 20 सितंबर 2023 के पहले इन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, यदि ये अच्छे से प्रयास करें। ये अच्छे से प्रयास का मतलब ये है कि इनकी चित्त में इनका बृहस्पति अच्छा नहीं है। इस समय किसी प्रकार के विवाद, किसी प्रकार के लिटिगेशन की एकदम संभावना है और रूटीन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज रह सकते हैं, इसलिए गुरु की शांति कराएं। जहाँ तक कभी शादी करने का सवाल हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। इस बच्चे के लिए लकी स्टोन हुआ 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल। शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो इन्हें जल्दी फायदा होगा। जी,
तो अब आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते वही एक बात कि अगर इसके बाद भी पंडित जी से बात करना हो तो सिंपल गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, पंडित जी का नंबर हासिल करके कॉल करें। आपके कॉल का इंतजार होगा दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक। दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत।